बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। हम लोगों ने फिल दी ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास है द मिडल वैल्यू और अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डेटा इज़ नोन एज अ मेजर ऑफ। यानी यहाँ पर देखें, हमारे पास जो मिडल वैल्यू होती है किसी भी डेटा को, तो उससे इज़ नोन एज अ मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि अगर आप अपना बुक का पेज नंबर 233 ओपन करें तो वहाँ पर आपके लिए वाज़े एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा। एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा को हम कहते हैं मीन। डैश इज अ वैल्यू दैट इज रिपीटेड मोस्ट इन अ डेटा। जो कि डेटा के हमारे बार बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं मोड। वेटेड मीन एक्स डब्ल्यू इज। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है फार्मूला जो कि हमारा पेज नंबर 234 अगर आप ओपन करें तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला नज़र आ जाएगा। सो चलिए हम इसको राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीन एक्स। अगर मीन एक्स होगा तो ये भी हमारे पास है फार्मूला जो कि हमारा पेज नंबर 233 पर है। तो चलिए हम इसको राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। के हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। द मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ बाय अ नंबर ऑफ वैल्यू। तो ये देखें, मीन्स का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, सम ऑफ वैल्यूज़ को हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करते हैं। तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। टू डिटरमिन नंबर 2 हमारे पास है टू डिटरमिन द मोड। अगर हमने मोड फाइंड करना है तो मोड हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, द डेटा शुड बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने से हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा कौन सा ऐसी वैल्यू है जो कि बार बार डेटा के अंदर, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो कि बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर हमारा बार बार रिपीट होगा उसी को ही हम मोड कहेंगे। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। द मीडियन एंड मोड ऑफ अ डेटा आर अरेंज वैल्यू ऑफ द डेटा। तो ये देखें, मीडियन एंड मोड को हम फाइंड करने के लिए पहले मीडियन एंड मोड ऑफ अ डेटा आर द एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा। तो ये मीडियन एंड मोड हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ अ डेटा होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ट्रू है। मोड इज अ नंबर ऑफ टाइम अ डेटा वैल्यू अपीयर इन अ क्लास। तो ये देखें, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि मोड में जो हमारे मोड से मुराद होता है वो वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है डेटा सेट के अंदर, नॉट अपीयर इन अ क्लास। सो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है अ डेटा सेट कैन हैव वन, मोर देन वन और नो मोड। यानी डेटा सेट के अंदर एक से ज़्यादा, एक या कोई भी मोड नहीं हो सकता। तो ये बात भी हमारी क्या है? ट्रू है। क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में जिसमें हमारे पास मोड एक भी हो सकता है, दो भी होंगे और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें अंदाज़ा होता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।